यानंतर जाऊयात नवी दिल्लीला काँग्रेसची पत्रकार परिषद सुरू आहे। सब इससे बड़ा सबूत प्रमाण प्रतीक हो ही नहीं सकता जो चीन ने की है। चीन की कायरता का यह सबसे बड़ा सबूत है कि उन्होंने हमारे निहत्थे सैनिकों पर घात लगाकर इस प्रकार से हमला किया। हमने कल भी कहा, मैं गांधी जी ने कहा, पूरा देश क्षुब्ध है, आवेशित है, आक्रोशित है, पीड़ित है, गुस्से में है, परंतु पूरा देश एकजुट है। 130 करोड़ भारतीयों में से एक भी ऐसा नहीं जो अलग राय का हो। समेत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के एक एक साथी, देश की सेना, देश के सैनिकों, सैनिक परिवारों और सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ा है। जो कदम भी उठाने पड़े वो उठाइए, जो निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा और भूभागीय अखंडता के लिए करना पड़े वो करिए। पूरा देश साथ खड़ा है, परंतु चिंता जब हो जाती है, जो स्वयंभू मजबूत नेतृत्व का ढोल पीटने वाले दिल्ली के हुक्मरान जब अपने होठ सील लेते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के मुख से एक भी सांत्वना या आगे की नीति का कोई रास्ता या शब्द नहीं निकलता, तो देश के नेतृत्व पर सवाल उठता है। इसीलिए हमने मांग की है, प्रधानमंत्री जी बाहर आइए, सामने आइए, देश को विश्वास में लीजिए। पूरा देश एकजुट होकर हमारी सेना, हमारे सैनिकों, सैनिक परिवारों और सरकार के साथ खड़ा है। चुप्पी से काम नहीं चलेगा। सर 40 मिनट पहले प्रियंका गांधी जी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने बोला कि उस ट्वीट में कि कल पीएम ने बोला बीएसएनएल कंपनी में, मतलब एक सरकार की तरफ फैसला लिया गया बीएसएनएल कंपनी में चाइनीज प्रोडक्ट का यूज नहीं होगा, लेकिन दिल्ली में मेरिट सेमी हाईवे कॉरिडोर के लिए चीनी कंपनी को ठेका दिया गया है। इस तरह से देखिए, एक तरफ आप ठेका दे रहे हो, दूसरी तरफ बाइकआउट की बात करो, उसको फिर गाली भी देते हैं। आदरणीय मित्र, 6 साल में मोदी सरकार के जब 5 बार मोदी जी चीन के राष्ट्रपति से मिलने गए और समिट्स की, और 18 बार चीन के राष्ट्रपति से पूरी दुनिया में मुलाकात की, उसके बाद चीन और भारत का व्यापार बढ़कर लगभग दुगना हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में भारत का चीन से आयात लगभग दुगना हो गया है। क्या कदम उठाने हैं, किस प्रकार से उठाने हैं, किस प्रकार से जवाब देना है, इसका निर्णय प्रधानमंत्री और सरकार को करना है। हम में से हर एक देशवासी, 130 करोड़ देशवासी, हमारी सेनाओं, हमारे सैनिकों, हमारे सैनिक परिवारों और हमारी सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं। पर प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को भरोसा भी दिलाना पड़ेगा और देश को विश्वास में भी लेना पड़ेगा। चुप्पी से काम नहीं चलने वाला। सर, कैन आई कम टू यू? आई विल कम टू यू सर। कल प्रधानमंत्री अपना जो बयान है वो नेशनल टेलीविजन पर आकर दे चुके हैं और कल उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, तो आपके जो सारे सवाल हैं, क्या ये ऑल पार्टी मीटिंग में डिस्कस नहीं होने चाहिए? आप क्यों ये इस तरह से आके सवाल? आदरणीय मित्र, क्या 130 करोड़ देशवासियों के प्रति प्रधानमंत्री की कोई जवाबदेही नहीं? क्या प्रधानमंत्री की जवाबदेही केवल टेलीविजन से ही है? राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना आवश्यक है, अनिवार्य है, सही है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी बात राजनीतिक दलों की बैठक में रखेगी। पर देश दलों से बड़ा है, देश टेलीविजन से भी बड़ा है।
130 करोड़ हिंदुस्तानियों का नाम देश है। प्रधानमंत्री की पहली जवाबदेही और जिम्मेवारी 130 करोड़ देशवासियों से है। प्रधानमंत्री जी सामने आकर देश से सीधे वार्तालाप करने से कतरा क्यों रहे हैं, चुप क्यों हैं, वो भी ऐसे समय में जब हमारे देश के रणबांकुरे अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देकर भारत माता पर सर्वस्व न्योछावर कर आए हैं। क्या सरकार की जवाबदेही उन माओं के लिए नहीं जिन्होंने भारत माता को अपना बेटा दिया है, या उन बीवियों के लिए नहीं जिन्होंने अपना सिंदूर भारत मां पर कुर्बान कर दिया है, या उन बच्चों के लिए नहीं जिनके सर से पिता का साया उठ गया है? मुझे लगता है कि ये सवाल प्रधानमंत्री जी से अवश्य पूछा जाना चाहिए भारत के एक नागरिक के तौर पर, और हम उस जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं और आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप भी कीजिए। I'll come to you. Rahul Gandhi is tweeting and asking that who is responsible, but it was the UPA government which has not sanctioned the mountain crop, which was specifically army wanted to make for this kind of purpose only. So is not it is Congress's responsibility or the responsibility of the past government that they have not given army the free hand or whatever they wanted in terms of resources? Thank you for asking the question. I did not want to raise it today, but now that you ask, I need to put the facts straight. And I will send you our press conferences in this regard also. I will ask Archana ji and Sandeep ji to send them to you. Congress UPA government, besides creating extensive infrastructure on the border, including the DBO road, which is in news, constructing that through Border Road Organization, we mooted for in the year 2013 and proceeded to sanction creation of a 80,000 crore rupee for the Mountain Corps, specifically to take on the challenges coming from the Chinese side. What did Prime Minister Narendra Modi do? Today is not the day of blame game, that's why I said, and that's why I did not want to raise it. But since you are asking, I must set the record straight. Prime Minister Narendra Modi committed the sacrilege of cancelling the Mountain Corps, which would have been a befitting answer in circumstances and situations like this. Modi ji has 1,10,000 crore for bullet train, but he does not have 80,000 crore for Mountain Corps to take on the challenges of China on our line of actual control.